हाँ तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड हम स्टार्ट करेंगे। ये बोल रहा है अरुण एंड वरुण आर द पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। Their capitals are on the 1st April 2015 is rupees this and this. On 1st October 2015, they decided that the total capital of the firm should be rupees 10 lakh and to be contributed equally by both of them. हाँ भाई, बात समझना कि भाई 4,80,000 और 5,40,000 उन्होंने कैपिटल लगा रखी थी, और फिर बाद में बोल रहे हैं कि वो दोनों ने आफ्टर 6 मंथ्स, क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक का कितना टाइम पीरियड हो जाएगा, ये 6 मंथ्स हो जाएंगे। तो आफ्टर कैसे होंगे 6 मंथ्स भाई? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक लोगे। 1 अक्टूबर को तो वो कैपिटल चेंज कर ही रहे हैं अपनी। क्या कर रहे हैं कि भाई 10 लाख रुपीज़ टोटल कैपिटल होनी चाहिए, और उसमें दोनों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। दैट मीन्स 5 लाख रुपीज़ दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, मतलब 5 लाख रुपीज़ दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बात यह है कि भाई 6 मंथ्स का जो लगेगा वो लगेगा पहले 4,80,000 पे, फिर लगेगा 5,40,000 पे, और फिर जो बाकी जो 6 मंथ्स पे लगेगा वो इंटरेस्ट क्या लगेगा भाई? 5 लाख पर और 5 लाख पर। तो वही कैलकुलेशन यहाँ पे करके बता रखी है, उसी पे फोकस करना है। यहाँ पे देखो 4,80,000 का 6 मंथ 6% लगाया, क्योंकि 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है पर एनम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। हाँ भाई, ध्यान रखना, जब भी पार्टनरशिप डीड में बोल दिया जाए वो काम तो होगा ही होगा, फिक्स है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, या तो वो दो चीज़ें फिक्स हैं, या तो वाला सीन ही नहीं है कि भाई इफ़ और बट तो है ही नहीं। ये दो चीज़ें होंगी कि वो पार्टनर्स क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चाहे दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा हो। अब यहाँ पे तो अरुण और वरुण का दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, तो वो दे रखा है वो बात अलग है। लेकिन अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या मानेंगे कि वो अपना रेशो क्या करते हैं, मतलब अपना प्रॉफिट एंड लॉसेज किस में बांटते हैं? इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और सेकेंड चीज़ कि वो 6% इंटरेस्ट ऑन लोन देना होगा उन्हें। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन फिक्स होता है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बोनस, कमीशन, किसी भी तरीके की सैलरी या कुछ भी नहीं देना होगा इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखना। अब जैसे यहाँ 4,80,000 पे लगा रखा है ना, वैसे ही 5,40,000 पे भी लगेगा। कितने मंथ्स का? वही 6%, 6 मंथ्स का। उसके बाद ये 10 लाख रुपीज़ दोनों मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इक्वली, तो 5 लाख रुपीज़ पे लगेगा। उसकी मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ भाई, ये रही, देखो। अभी यहाँ पे यही हो रहा है क्या कि ये देखो 5 लाख रुपीज़ पे वही 6% 6 मंथ्स के हिसाब से लग गया, और ये 5 लाख रुपीज़ पे 6% 6 मंथ के हिसाब से लग गया, और 5,40,000 पे 6% यहाँ पे 6 मंथ्स के हिसाब से 6/12 होके कैलकुलेट हो गया। तो कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आती होगी, सामने दिख ही रही है, कैलकुलेट कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, उसकी डिस्कस करते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा सेकंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। ये रहा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें ये कह रहा है कि ए एंड बी आर द पार्टनर इन अ फर्म। ए और बी क्या है? पार्टनर्स है फर्म में। देयर कैपिटल्स अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2015 4 लाख एंड 3 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। हाँ भाई, उनके जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो क्या शो कर रहे हैं कि उनका जो बैलेंस ऑफ अप्रैल 1, हाँ भाई अप्रैल 1 2015 को उनका बैलेंस दे रखा है 4 लाख एंड 3 लाख रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ऑन अगस्त 1 2015 दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल्स। कौन कौन सी कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस करी? 50,000 40,000 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। बी ने विड्रॉ कर ली 15,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन March 1, 2016. इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम ऑन द कैपिटल्स। कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ 31 मार्च 2016। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, सबसे पहले तो पूरा क्वेश्चन आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ। तो सबसे पहली चीज़ कि भाई उनका इंटरेस्ट कितना था, जो फर्स्ट हमारे पास कैपिटल उनका शो कर रहा था वो कितना था, कैपिटल का बैलेंस 4 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़। 4 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़ के बाद उन्होंने बोला ऑन अगस्त 1 2015। तो अगस्त तक आप कैलकुलेट करो कितने मंथ्स होते हैं, अप्रैल टू अगस्त। हाँ भाई, अप्रैल ये रहा। अगस्त 1 को उन्होंने 2015 को नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, रेस्पेक्टिवली 50,000 40,000 ए एंड बी। तो बात करेंगे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अगस्त 1 को तो अगस्त 1 को तो वो क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल जिसको बोल सकते हैं, न्यू नहीं एडिशनल। फर्दर मीन्स एडिशनल कैपिटल।
तो अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक लेंगे तो 4 मंथ्स हो गए। इसलिए यहाँ पर देखो मैंने ये कर रखा है 4 मंथ्स का कितना कैलकुलेट कर दिया भाई, वो 6% पर एनम होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे यहाँ पे क्या दे रखा है, दे रखा है देखो ये रहा, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड एट द 6% पर एनम, ये कंप्यूट वर्ड से पहले दे रखा है, ठीक है। तो 6% लगाना है और 4 मंथ्स के लिए लगेगा। तो बाकी जो इसने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, किसने करी है? ए ने। अभी सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं हम? अभी सिर्फ बात कर रहे हैं ए की। तो ए ने कोई विड्रॉ किया नहीं है, सिर्फ बी ने विड्रॉ किया, इसलिए बी का एक पोर्शन और यहाँ पे खिंचा है, वो देखेंगे कौन सा। अब जो हम उसकी कैपिटल हो गई, पहले कितनी थी? 4 लाख रुपीज़ थी। उसने कहा भाई कोई भी विड्रॉ नहीं करा है, और उसके बाद ए ने कितना कंट्रीब्यूट किया? 50,000 रुपीज़, और बी ने कंट्रीब्यूट किया है, कंट्रीब्यूट मतलब एडिशनल कैपिटल लगाई है 40,000 की बी ने। हम बात कर रहे हैं ए की, तो 50,000 रुपीज़ और इंक्रीज़ हो जाता है आफ्टर 4 मंथ्स। तो रिमेनिंग मंथ्स कितने हो गए? 12 मंथ्स होते हैं पूरे ईयर में। फर्स्ट 4 मंथ्स के लिए तो 4 लाख पे इंटरेस्ट लग जाएगा, और नेक्स्ट 8 मंथ्स के लिए जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी 4,50,000, और 6/100 8/12 उस पर कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल चीज़ें हैं। उसके बाद 3 लाख पे 4 मंथ्स के लिए इसके लिए भी कैलकुलेट हो जाएगा, और उसके बाद अप्रैल टू जुलाई इसमें लिख रखा है। उसके बाद उसकी जो कैपिटल हो गई भाई 3 लाख मल्टीप्लाई 6/100 4/12, यह आ गया हमारा 6,000। कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही लोगे। उसके बाद 40,000 इसने क्या करी है? इंट्रोड्यूस करी है, या एडिशनल कैपिटल इसने लगाई है। तो 7 मंथ्स के लिए होगा। क्यों होगा 7 मंथ्स के लिए? क्योंकि इसमें बोल रखा है कि भाई बी ने ना 15,000 रुपीज़ विड्रॉ करें March 1, 2016 को। हाँ भाई क्वेश्चन में देख लो, March 1, 2016 को इसने बी ने 15,000 विड्रॉ किए हैं। कब? March 1। March 1 इज़ द लास्ट मंथ ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ भाई मार्च क्या है? इसका लास्ट मंथ है, ठीक है। तो लास्ट मंथ में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो किस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा भाई? 3,40,000 तो था ही, 3,40,000 में से -15,000 क्या कर लिया उसने? विड्रॉ कर लिए। और विड्रॉ करने के बाद क्या होगा? 3,25,000 बचेगा कितना? 1 मंथ के लिए। 1 मंथ कौन सा? मार्च 1 से 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च इज द एंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। सो वी कैन से दैट कि 3,25,000 पे क्या होगा? 6% लगेगा 1/12 के हिसाब से। बाकी यहाँ 4/12 7/12 1/12। तो एक चीज़ दिमाग में रखो कि भाई जितनी कैपिटल जितने टाइम के लिए रहेगी उस पर उतना ही इंटरेस्ट क्या होता जाएगा? चार्ज होता जाएगा। अब हम चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पर। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:1। ए और बी क्या है? पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉसेस को शेयर रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 3:1 में। दियर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल इज रुपीज़ दिस एंड दिस। हाँ भाई दोनों की कैपिटल कितनी दे रखी है? 6 लाख एंड 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर। तो अगर हम बात करें इसका जो सॉल्यूशन है वो कहाँ है? ड्यूरिंग द ईयर 2016 एंड 17। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके बारे में कि भाई 2016 और 17 की है। ए ड्राइंग्स वर ₹80,000। इससे पहले वाली जो स्लाइड थी उसमें क्या था? सिर्फ ये दे रखा था कि भाई ए और बी क्या कर रहे हैं? 3:1 के रेशो में बांट रहे हैं रेशो, और उनकी जो कैपिटल है 6 लाख और 3 लाख है। इसलिए उस स्लाइड को देखने की वापस हमें ज़रूरत है नहीं। 6 लाख और 3 लाख यहाँ पर क्या है? हमें इनकी कैपिटल गिवन है। इसमें बोल रहा है ए ड्राइंग्स, ए ने ड्राइंग करी है कब? 80,000 एंड ड्राइंग्स ऑफ द बी और 40,000 विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड इनटू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बोल रखा है प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर was ₹80,000. The same had also been credited in their profit and sharing ratio. B had brought additional capital of ₹70,000 on October 1st 2016. Calculated interest on capital 12%. हाँ भाई यहाँ पे 12% दे दिया है। जो दे दिया है वो तो मानना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता मैंने? एक ही चीज़ कही थी, बाय डिफ़ॉल्ट क्या लेके चलना है आपको? बाय डिफ़ॉल्ट आपको लेके चलना है कि भाई उनके जो प्रॉफिट एंड लॉसेस का जो शेयर होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आपस में जो प्रॉफिट एंड लॉसेस बांटेंगे इक्वली बांटेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन उनको 6% देना जरूरी होगा। तो अब हम बात करते हैं इसमें बोला क्या है कि भाई सिंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना है, ये मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होना चाहिए? ओपनिंग कैपिटल्स पे लगता है, एंड ओपनिंग कैपिटल्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। और ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिंपल। तो अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है तो हम निकाल लेंगे। इट इज़ नेसेसरी टू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन इज दिस कि कैपिटल एट द एंड, जो स्टार्टिंग में जो हमें पिछली स्लाइड दिखा रखी थी उसको एक बार देख ही लेते हैं। तो उसमें क्या था सीन? उसमें ये था, देखो, दियर कैपिटल्स एट द एंड। क्या बोल रहा है भैया? ध्यान समझना, क्या है ये? एट द एंड। उनकी जो कैपिटल दे रखी ना वो एट द एंड है हमारे पास 6 लाख एंड 3 लाख। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 6 लाख और 3 लाख से स्टार्ट करते हैं।
ये हमारा आ गया 6 लाख रुपीज़ और 3 लाख रुपीज़ यहाँ दिखा दिया। अब हमेशा ध्यान रखना जब भी एट द एंड ऑफ द कैपिटल होगा तो उसमें ड्राइंग्स तो कर देना ऐड और उसमें लेस कर देना शेयर ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। शेयर ऑफ द प्रॉफिट इसमें क्वेश्चन में दिखा रखा है भाई 80,000 है, 80,000 को 3:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 60,000 20,000 हो गया। हमेशा ध्यान रखना भाई ड्राइंग क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वैसे ड्राइंग्स लेस होती है, कॉमन सेंस वाला सीन क्या है कि भाई ड्राइंग से पैसा निकाला है किसी व्यक्ति ने तो वो क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेकिन इसमें रिवर्स होता है क्योंकि हम एंड से वापस क्या आ रहे हैं, बिगनिंग पर आ रहे हैं, बिगनिंग से एंड पर नहीं जा रहे, इसलिए ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और एडिशनल कैपिटल भी तो ऐड होती थी भाई, पिछले क्वेश्चन में बताया इसी वीडियो में। तो एडिशनल कैपिटल क्या होती थी, ऐड, इसको भी लेस कर देना। तो सिंपल सी बात क्या है कि क्वेश्चन में जो जो चीज़ें रिक्वायर दे रखी है हमें, जो ऐड होती हुई दिखती है, जिसे ऐड करना चाहिए प्रैक्टिकल रूप में लेकिन उसको लेस करना पड़ेगा, और जिसे लेस करना चाहिए उसे ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम रिवर्स गियर में जा रहे हैं। गाड़ी जब रिवर्स गियर में जाती है तो बिल्कुल रिवर्स काम करना पड़ता है पूरा। तो ऐसे करके हमारी क्या आ जाएगी, कैपिटल एट द बिगनिंग आ जाएगी 6,20,000 और 2,50,000। 6,20,000 पे 12% लगा दो, ये आ गया 744, और 2,50,000 पे 12% आप लगाओगे तो ये हमारा आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या करेगा, ये 30,000 रुपीज़ यहाँ पर इसने लगा दिया बस। ये 12% ऑन द 70,000 फॉर 6 मंथ। 70,000 पे 6 मंथ्स के लिए 12% क्यों लगाया है, ये थोड़ी सी बात समझ लेना। ये इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें बोल रखा है बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। हाँ भाई, बी जो है ना वो 70,000 रुपीज़ की एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है, और वो कब लेके आ रहा है, अक्टूबर 1 को। तो देखो इसमें दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है गेम। कैसे, या तो आप कब की दे रखी थी भाई हमें वो कैपिटल एट द बिगनिंग, देखो 1 अप्रैल 2016 को था, तो अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक आप मंथ्स कैलकुलेट कर लो भाई। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं करना, सितंबर तक करना है। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 मंथ्स हो गए। तो या तो आप पहले क्या कर लो, इसमें 6 मंथ्स का कैलकुलेट कर लो भाई। 2,50,000 पे 12% इसने डायरेक्ट कैलकुलेट करके 30,000 लिख दिया है ना। लेकिन ये ऐसे भी कर सकता था भाई, पहले 6% निकाल लेता, कितना, 6 मंथ्स के हिसाब, मतलब 12% निकाल लेता 6 मंथ्स के हिसाब से, है ना। और उसके बाद क्या करता कि भाई 2,50,000 प्लस 70,000 कितना हो गया, 3,20,000। हाँ भाई, फिर कैपिटल कितनी हो गई आफ्टर 1 अक्टूबर, कैपिटल कितनी हो गई, 1 अक्टूबर के बाद कैपिटल हो गई 3,20,000। फिर 3,20,000 पे 12% 6 मंथ्स के हिसाब से निकाल लेता, तो भी आंसर क्या आता हमारा, ये 34,200 ही आता ना। हाँ भाई, बात समझ में आ रही है। इसने ऐसा नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो 2,50,000 पे पूरे साल का ही लगा दिया इसने, क्योंकि वो 2,50,000 इस 3,20,000 में भी तो इंक्लूड है। तो वो वहाँ पे डायरेक्ट ही इसने क्या कर दिया, पहले 2,50,000 का 12% पूरे साल भर का लगा दिया, और फिर 70,000 रुपीज़ तो कब आए हैं, आफ्टर 6 मंथ्स, तो 70,000 पे अलग 6 मंथ लगा दिया। ऐसे करके 30,000 प्लस 4,200 क्या हो गया, पूरा का पूरा 34,200 हो गया। थोड़ा दिमाग लगाना, 1-2 बार और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े तो देखना, चीज़ें बहुत आसान है। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक ही पैटर्न के क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने एक साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर आपको वीडियो समझ में आई है, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी करना करें, लेकिन वीडियोस को पूरा ज़रूर देखें जिससे कि आपको समझ में आ पाए, तभी आपको शेयर करने की इच्छा होगी, लाइक करने की इच्छा होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, जिससे आपको आने वाले वीडियोस में और भी मैं अच्छे से अच्छा इंटरेस्टिंग सब टॉपिक आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। राधे राधे।